वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है। साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए, बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे और साहब उसके तमाम तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूद कर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस के पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है। वहां सुकून है, न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया। बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी। यानी सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं। अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, कयामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगे। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई। तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है। दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है, जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज्जतें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं। तो हमने कभी आलिमों के पास आके तकरीर सुनी नहीं। तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बंबई, वहां कमाया और साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं। तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खुद खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई। क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान
हो, जिसमें गाड़ियां हो, मुसलमान से शादी करे। उसके पास ना जॉब है, ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको दे, उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब क्यों डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई? ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिनों की रहेगी? 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के मुझे जाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या ना जवानी रहेगी, ना वो हमको वो बचाएगा, ना बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का गहना देकर ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी? मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी? ये दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, यह 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता है ऐसा कि जिए हम चलें पूरब तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काबा जाने के लिए मगरिब का रुख करना पड़ेगा। तो बकाबा न रसी एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान रास्ता, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। मुसलमान जिस रास्ते पे चल पड़े हैं यह रास्ता जन्नत का नहीं है। यह रास्ता कुफरिस्तान तक तो ले जाएगा मगर यह रास्ता जन्नत तक नहीं ले जाएगा। मुसलमान बनने का नाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने का नाम है सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक पक्का मोहम्मदी बन जाना है, मोहम्मदी बन जाना। ये मुसलमान होने का नाम है। अब जहां तक सवाल रहा, वह इंजीनियर था, 1 लाख महीना कमा रहा था, उसने जहर खा के क्यों मर गया? वो जान क्यों दे दी? क्यों जान दे दी? इंजीनियर 1 लाख महीना, गांव कूचे का कोई चरस पीने वाला, अगर वो खुदकुशी कर लेते चलो ये चरसी था, पागल था, मजनू था, लेकिन इंजीनियर 1 लाख कमाने वाला क्यों जान दिया? वो अभी चूंकि इसकी कहानी ट्रोल हो गई, सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग जान गए। लेकिन इस तरह के हजारों नौजवान रोजाना जहर खा के मर रहे हैं। एक लड़का था हमारे समाज का, नात पढ़ता था और धीरे धीरे शोहरत हो रही थी, अच्छी आवाज की मालिक था, अच्छी आवाज का मालिक था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बरसात के जमाने में प्रोग्राम नहीं चलता, बरसात के ज़माने में हम लोगों के प्रोग्राम नहीं चलते हैं, हम लोग फ्री रहते हैं। तो गांव घर के लोग मुंतजिर रहते हैं कि बरसात के ज़माने में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में हजरत को बुलाएंगे, अपने घर में मिलाद करवाएंगे और इजीली आराम से उन दिनों में तारीखें मिल जाती हैं और गांव घर में महफिलें मिलाद से यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े गए, ऐसा होता रहता है। और अब मसरूफियत के ज़माने में अभी लोग बोलेंगे मेरे इलाके के लोग फरवरी की 5 तारीख दीजिए, नहीं भाई 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारी तारीखें फुल हैं। कोई अब बस अब कोई जगह खाली नहीं है, सब भर गई। बरसात के ज़माने में हाँ सब सनीचर को मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, फला शादी है मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, यानी खाली है मैं आ जाऊँगा। तो उस दिनों में जब खाली देता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े हैं और जो आम तौर पर कम शोहरत याफ्ता हैं,
तो वो जो चाहेंगे कि साहब हमेशा पैसा कौड़ी रहे, अब उन दिनों में पैसा नहीं आया तो क्या करेगा। अब चूंकि आदमी गैर ज़रूरी मसरफ में खर्च करना शुरू कर दिया है, अब वो किसी से दोस्ती यारी करेगा, उसके साथ वो जाएगा, अब उसको मोबाइल देगा, उसको कपड़े देगा, मिठाई देगा, 10 दोस्तों को आगे पीछे घुमा रहा, ले चला गया साहब अपना नुक्कड़ चौराहे पे गया खिला रहा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा। अब वो फ़ोन करेगा, हजरत 5,000 रुपये कर्जा दीजिए, हम दे देंगे अगले महीने में, हमसे ले लिया, उससे ले लिया, दोस्ती यारी तो रुकेगी नहीं। हमने क्या कहा, गैर ज़रूरी दोस्ती, गैर ज़रूरी घूमना फिरना किस कदर तबाहकुन होता है। उस लड़के ने कर्ज में अपने आप को फंसा लिया, दोस्ती यारी के चक्कर में कर्ज में अपने आप को धंसा लिया, नहीं कोई रास्ता समझ में आया तो फांसी के फंदे पे लटक गया। जबकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा चमकीला शायर बन सकता था, आवाज बड़ी प्यारी थी। मुगल सराय में बनारस के पास एक मौलाना साहब की शादी हुई। अब बीवी उसकी थोड़ी मॉडर्न मिल गई। शादी से पहले कोई सीना फाड़ के नहीं देखता कि क्या उसमें लिखा हुआ है, पेशानी तोड़ के नहीं देखता है कि क्या उसके अंदर है, बस आदमी सिर्फ मुंह देखा, चेहरा देखा, शादी कर लिया। इसलिए सिर्फ मुंह नहीं देखना चाहिए। अब हुजूर की हदीस के खिलाफ हम अमल करें, अब बाद में मकरूह और नाजिबा मनाजिर का सामना करना पड़े, मेरी तबीयत के खिलाफ वो साबित हो जाए, तो आपने मन की पैरवी की है और अब आप रोक धो क्यों रहे हैं। मुस्तफ़ा की पैरवी किए होते तो मुस्तफ़ा से फरियाद करते कि हुजूर मैंने आपकी बात मानी। हुजूर फरमाते हैं तुन कहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबहा वले दीनहा। आका फरमाते हैं देयर आर 4 थिंग्स विच सीन इन वेडिंग सेरेमनी। आम तौर पर 4 चीजें हैं जो शादी की तकरीब में देखी जाती है, जनरल लोग देखते हैं। लड़की में क्या देखते हैं, लड़की की खूबसूरती ब्यूटी, लड़की का माल प्रॉपर्टी, लड़की का खानदान जनरेशन कैसा है, लड़की का दीन रिलीजन कैसा है, उनका अखलाक कैसा है। आमतौर पर लोग माल वाली है कि नहीं, और खूबसूरती वाली है कि नहीं, ऊंचे खानदान वाली है कि नहीं। हम चाहे जितना भी लंगटा रहें, मगर हम अगर शादी कर लेंगे उस ऊंचे खानदान वाली बेटी से तो हमारा भी मर्तबा बड़ा हो जाएगा। साहब लोग यही सोचते हैं, जबकि मर्तबा बड़ा क्या होगा, वो तो सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहेगा और सारी जिंदगी वो खानदान वाला बोलेगा कि तुमको तो कोई मुंह नहीं लगाता, तुम हमारे सामने कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, और तुम हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी सी इज्जत पा रहा है, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे खानदान की हैसियत सब हमको मालूम है, सारी जिंदगी भीगी बिल्ली बन के रहेगा। जाहिर सी बात है, गांव समाज का एक गिरे हुए खानदान का आदमी ऊंचे खानदान से शादी कर ले, चाहे कि हम उसके साथ मिल करके इज्जत हासिल करना। इज्जत जुड़ने से थोड़ी मिलती, इज्जत तो नॉलेज से मिलती है, इज्जत तो इल्म से मिलती है, इज्जत तो तकवा से मिलती है। तो क्या कहा हुजूर ने, इन जनरल 4 चीजें देखी जाती है शादी में, हुस्न, माल, खानदान, दीन। अब हुजूर ने क्या कहा, ए मेरे गुलामों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को प्रीफर रिलीजन, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो। अखलाक ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, हुजूर ने साफ कह दिया, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। मुमकिन है कि यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डाले। और आज क्या हो रहा है समाज में, सबको मालूम है, अपनी बीवी छोड़कर साली के साथ भागने का माहौल पैदा हो रहा है। यह बेपर्दगी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। साहब क्या है कि अपने भाई की, अपनी बीवी को छोड़कर साली के साथ भागा जा रहा है और अपने भाई की बीवी के साथ देवर भाग रहा है। इस तरीके से समाज तबाही के दहाने पे खड़ा है। हुस्न, खूबसूरती, शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई है, उसके साथ लेके औरत फरार हो गई। इस तरह की बेशुमार कहानियां हर समाज की हैं। 1400 साल पहले हकीम मुस्तफा ने कितनी प्यारी बात कहती थी, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। लेकिन आज हाल क्या समाज का है, समाज का जो काला कलोटा कलवा है, वो भी चाहता है कि करीना जैसी खूबसूरत बीवी मुझको मिल जाए, वो भी चाहता है कि साहब लता मंगेशकर जैसी अच्छी आवाज वाली और हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत खातून मुझको मिल जाए। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता कि मैं कैसा हूँ, वो देखता है कि बीवी मेरी खूबसूरत रहे। मैं कहता हूँ जब बीवी तुम्हारी खूबसूरत रहेगी तो बीवी भी तो देखेगी कि मेरा होने वाला शौहर कैसा है। तू अपना चेहरा नहीं देखता, सबके दिमाग में जुनून तारी है।
उसको कहा जाए कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, लड़की का कैरेक्टर खराब है, वो तुम्हारी तरह 10 लड़कों को उंगली पे नचा चुकी है, सबके पैसे खर्च कर चुकी है, मगर ये हिजड़ा क्या बोलता है, नहीं नहीं वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ, वो अनटच्ड है, अंधा बन करके, चूंकि ये उसकी मुस्कुराहट, उसकी चिकनी चपड़ी बातें, फेसबुक पे उसके मुलाकात, उसी में रंग गया। अब वो चाहे पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, 2-4 हमल उसके गिर चुके हों, कोई मतलब नहीं है। इश्क में अंधा हो गया, शादी किया, 2-4 महीने इसको निचोड़ा, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिल गया, उसके साथ वह फिरार हो गई, या डफली बजाता हुआ रह गया, और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। मर जाओ, मुस्तफा की बात नहीं मानेगा तो ऐसे ही बुरी मौत मरता रहेगा। हुजूर ने क्या कहा था, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, सिर्फ माल देख के शादी मत करना, खानदान देख के शादी मत करना, दीन देख के शादी करना। अल्लाह का डर है कि नहीं, हुजूर की सुन्नतों पे अमल है कि नहीं। और हुजूर ने साफ लफ्जों में दीनदारी का महत्व समझाने के लिए, दीनदारी का महत्व समझाने के लिए एक जबरदस्त बात कह दी सरकार ने। वो बात क्या है, वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल, अल्लाह समझ। हुजूर ने समझाने के लिए बात कह दी। आका ने क्या कहा, ये सुनो मेरे गुलामों, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी औरत अगर दीनदार है, शादी कर ले। तू आना सऊदी अरब से 10 साल के बाद, तेरी बीवी सेफ मिलेगी, तेरा घर सेफ मिलेगा, और तेरा कलेजा ठंडा होगा। दीनदार औरत जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, जिसके घर में 2 लाख रुपए का टीवी कल्चर ना हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, दुरूद हो, सजदा हो, अल्लाह का डर हो, और हुस्न भी ऐसा ना हो कि हर देखने वाला आदमी माइल हो जाए। काली कलोटी पे कौन माइल होता है? दीनदारी भी है और ज्यादा हुस्न भी नहीं है, अट्रैक्टिव चेहरा भी नहीं है कि देवर दीवाना हो जाए तो पड़ोसी का ड्राइवर दीवाना हो जाए। तो काली कलोटी दीनदार औरत, रहो बिंदास 10 साल बाहर में, जब आएगा तो तेरी बीवी अनटच्ड मिलेगी, तेरी बीवी वो मिलेगी जैसे छोड़ के गया था वैसे मिलेगी। अगर तुमने खूबसूरत बीवी और दीनदार भी नहीं है, तुमने कर शादी करके तू सऊदी अरब चला गया, फिर वही होगा जो आजमगढ़ में हुआ था। शौहर बाहर रहता है, बीवी यहाँ होटल अटेंड करती थी, होटल से पैसे कमाती थी। शौहर को भनक लगी, जब बाहर से आया तो उन्होंने सऊदी जाने के बहाने 2 दिन पहले घर से निकला, उसी होटल में जाके अटेंड किया और तमाम खूबसूरत चेहरों में बीवी को तलाश किया और कहा इसकी कितनी फीस है, फीस जमा क्या, का हमको ये चाहिए। उन्होंने फौरन कॉल किया। वो तो समझ गई कि शौहर चला गया सऊदी अरब, दिल्ली से परसों फ्लाइट है। वो बिल्कुल सज धज करके होटल आई और जब उस कमरे में दाखिल हुई तो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि साहब कहाँ किस कमरे में आ गई। वो सामने शौहर है, इधर बीवी है। ये बताएं कि पाखाने का कीड़ा जब तक गंदा ना खाए उसको चैन नहीं मिलता है। गुलाब चूसने वाला भोरा गुलाब चूसता है, गंदा कीड़ा गंदा खाता है। अभी शौहर 1 दिन पहले घर से निकला है। ये बताएं कि आदमी जब एक बार अपने घर में रह लेता है, फिर 1-2 महीने तक के लिए फ्री हो जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड, मुतमईन हो जाता है, मर्द भी औरतें भी। लेकिन खिलासत, नापाक जहनियत, अभी 1 महीना घर में रह के शौहर परसों गया है और अभी होटल से कॉल आया, दौड़ के वहां चली गई कि ये जहां दीन नहीं है, जहां सिर्फ ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है, वहां उसको शौहर के साथ अच्छा नहीं लगेगा। जब तक वो ज़िना न करे, जब तक वो ज़िना न करवाए, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। बस सिर्फ नाक देखना है, आंख देखना है, मुंह देखना है, रंग देखना है, खूबसूरती देखा ओके है मेरी तरफ से। नहीं पूछा कि होने वाली लड़की, बीवी होने वाली बीवी को दुआए कुनूत याद है कि नहीं, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, नमाज के फराइज़ व वाजिबात याद है कि नहीं। नहीं, लंबी, ताकि नस्ल मेरी लंबी चले, लंबी औरत, ताकि मेरी नस्ल, मेरा बाल बच्चा लंबा हो, ठगना ना हो। एक हिजड़ा बोला कि हम चौका चाहे जितनी लेट हो मेरी शादी मेरे बेटे की, लंबी वाइफ चाहिए ताकि आने वाली नस्ल लंबी हो, चाहे आने वाली नस्ल उसकी ज़िनाकार हो जाए, चाहे आने वाली नस्लें उसकी अंदर से किरदार लीस हो जाए, सब चलेगा, मगर हाइट चाहिए। क्या गंदी सोच पैदा हो गई है कि साहब हमें नाक ऐसी चाहिए, हमें चेहरा ऐसा चाहिए। इसीलिए समाज लुट गया, औरतें
तबाह हो गई। जरा देखें क्या क्या ड्रामा हो रहा है। जिस इलाके के लोग कसरत से फॉरेन रहते हैं और यहाँ बीवी के हाथ में मोबाइल का रिमोट, मोबाइल है, रिमोट है टेलीविजन का, यहाँ गर्म ग़िज़ा है, गर्म खाना है, गर्म मार्केटिंग है और घर में मोबाइल, घर में टेलीविजन। उसके बाद उसकी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए शौहर उसका सऊदी अरब में है, तो क्या होगा? फिर तो ड्राइवर का रुख होगा, चरवाहे का रुख होगा, फिर तो ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन का रुख होगा, फिर तो समाज के गली कूचे के छोकरे का रुख होगा। ये बता दें, इसलिए मैं कहता हूं या तो अपने पास सऊदी अरब में अपनी बीवी को रख, या नहीं तो फिर तू अपनी बीवी के पास रह, नमक रोटी खा, गांव समाज की रोजी तलाश कर और इज्जत के साथ रह। अगर ये दोनों बात नहीं है, बाहर ही रहना चाहता है और माल कमाना ही चाहता है, तो फिर इतना कर, अपनी बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान पाक थमा दे। सुबह जब तक सूरह यासीन नहीं पढ़ेगी, हाथ में झाड़ू नहीं लगाएगी। सुबह 1000 बार दरूद पढ़ना, शाम 1000 बार कलमा पढ़ना और उस वक्त तक नहीं सोना जब तक कि सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की तिलावत ना हो जाए। उसे तिलावत दे दे, उसे जिक्र अज़कार की आदत दे दे, उसे बाहरी शरीयत का मुताला दे दे, उसको हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना दे, उसके हाथ में टेलीविजन ना दे। अगर दीनदारी तूने दे दिया, दीन की तरफ चलने की आदत पैदा कर दी, तो फिर तू बाहर रहना, उसकी इज्जत की हिफाजत होती रहेगी। तू 2 साल के बाद भी आएगा तो अल्लाह का डर अगर दे के गया है तो इज्जत सलामत मिलेगी, घर सलामत मिलेगा। अगर नहीं, गरम ग़िज़ा, गरम मोबाइल दिया तो फिर बोलेगी वहीं 5 साल रहो, पैसा कमा के लाना, यहाँ मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फिर उसके बाद तब आराम से यहाँ रहना। तेरा सारा काम चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरे बाल बच्चों का सारा कारोबार चल रहा है, तुम बाहर रहो, आने का नाम मत लेना। ये सारा ड्रामा होगा, पैसा तेरा होगा, तेरी इज्जत ना होगी, इज्जत का गलत इस्तेमाल होगा। किस तरह से समाज उजड़ रहा है, तबाही बर्बादी के कगार पे घर पहुंच गया है। तो हुजूर का फरमान याद आता है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, और हुजूर का वो फरमान याद आता है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न मत देखना, हुस्न के साथ अगर दीन मिला हुआ है, अल्लाह का डर मिला हुआ है, तो यह सजदा उसको तबाही से बचा लेगा, यह जिक्र अज़कार उसको तबाही से बचा लेगा। मोमिन होने के नाते मुस्तफ़ा का फरमान हमारे लिए इक्सीर हयात है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ ब मंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचेगा, न यहाँ सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, न बाल बच्चों में फरमा बरदारी मिलेगी, न औरत में वफा मिलेगी। मरेगा तो वहां जहन्नम की आग में जलेगा, दुनिया में बेचैनी की आग और मरने के बाद जहन्नम की आग। मुस्तफ़ा की गुलामी में यहाँ फरमा बरदारी है, तकवा की बहारें हैं, यहाँ दिल की ठंडक है, और जब मरेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करने का इनाम मुस्तफ़ा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। दोनों जहान की राहत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, यही काम हमारे वलियों ने किया है। खुदकुशी जहां होगी इसलिए होगी जो सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता, यही सब कुछ मिल जाए। आखिरत पर विश्वास जिसका नहीं हो, अल्लाह पर यकीन जिसका नहीं हो, उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। जैसे वो शख्स खुदकुशी किया, और सिर्फ वही शख्स नहीं, और एक रिकॉर्ड है कि 80 लाख लोगों ने चंद सालों के अंतर में खुदकुशी की है, जिसमें 80% लोग वो हैं जो मियाँ बीवी की आपस की जंग की वजह से खुदकुशी किया। हमारे यहाँ क्या है, सरकार ने क्या जबरदस्त, एक तो हुस्न के ताल्लुक से जो बातें हुई मैंने आपको बता दी। अब हुजूर ने एक दूसरी बात क्या कही, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा सब्र की तालीम दी। कुरान शरीफ में हमेशा जहां तकवा है वहां सब्र का जिक्र है। सब्र का सब वल्लज़ीना तक़ौ, जिसने परहेजगारी इख्तियार की, जिसने सब्र किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब है मजाज के खिलाफ काम है फिर भी सब्र करना है, सब्र करना है। मैदान जंग में सब्र करना है, अपने घर में सब्र करना है, गरीबी पे सब्र करना है, पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करना है, बाल बच्चों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पे सब्र करना है। सब्र ही सब्र है। जरा सा सब्र से हट की जिंदगी गुजारे फिर तो ईमान तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में आग लगेगी। मौला अली कहते हैं कि ईमान और सब्र का दोनों रिश्ता इतना मजबूत है जैसे सर का धड़ से है। सर अलग हो जाए धड़ से तो बेकार है, और सर है धड़ अलग हो जाए तो बेकार है। यह दोनों मिल के एक वजूद तैयार होता है। उसी तरह से ईमान और सब्र है। जहां ईमान है कंपल्सरीली सब्र करना होगा।
सब्र और ईमान दोनों का रिश्ता सर और धड़ का है कि एक के बगैर दूसरा बेकार। ईमान जहां है सब्र करना होगा। सब्र करने के लिए बिल्कुल तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा, तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा, गरीबी पे सब्र करना होगा। अब ये सब्र होगा कैसे? ये सब्र होगा उसी पर कि चलो दुनिया की तकलीफें हैं, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा, तो अब वो आखिरत पे नजर जहां रही तो बंदा दुनिया की गरीबी को झेल लेगा। इसलिए कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। हदीस में जो सबसे ज्यादा जो कुछ जिसका जिक्र हुआ है वो आखिरत है। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो तकरीर हुजूर ने की है, जो लोगों को समझाया है, उसका भी सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सरकार मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, सहाबे कराम के साथ आप पत्थर उठा के दीवार की तामीर कर रहे हैं। सहाबे कराम ने कहा सरकार आप ना उठाएं, हम लोग गुलाम किस दिन के लिए हैं, हम लोग उठाएंगे। हुजूर ने कहा मैं जानता हूं कि तू उठा लेगा, मगर मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। हुजूर का यह अखलाक उन अरब के लोगों को किस अखलाक की बुलंदी पे फाइज कर दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हुजूर का अखलाक था जो उन बद्दुओं का दिल जीत लिया, जान हथेली पे लेके कुर्बान होने को तैयार होते थे। अब गुलाम के साथ मिल के मुस्तफा पत्थर उठा रहे हैं, जन्नत के मालिक महबूबे परवरदिगार मिल के पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। तो किस तरह हौसला बुलंद होता होगा आपके गुलामों का, मुहाजिर और अंसार का। हुजूर ने उस जमाने में उस वक्त में पत्थर उठाते हुए एक शेर पढ़ते थे, एक जबान से एक जुमला निकलता था आपका। जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग जब काम करते हैं, बहुत बोझ उठाते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हुए ये कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। हुजूर कहते थे ए अल्लाह, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, असल आराम वहां का। दुनिया का आराम आज है कल खत्म, असल आराम वहां का, असल जन्नत वहां की। और हुजूर कहते थे ए अल्लाह, ये मुहाजिर और अंसार जो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए दीन बचाने के लिए, और मदीने के जो लोग मुहाजिरीन के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, उनको मेहमान बना के रखा, अपनी प्रॉपर्टी में अपना उनको हिस्सेदार बना दिया, अपने आपको तकलीफ में उठा के आने वाले सारे मक्के के मुहाजिर मुसलमानों की खिदमत के लिए अपना घर का दरवाजा खोल दिया। हुजूर कहते इलाही इस अंसार को भी बख्श दे, मक्का से ईमान बचा कर आने वाले, अपने घर बार छोड़ने वाले उस मुहाजिर को भी तू बख्श दे। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार की चहीती साहबजादी अपने हाथ से चक्की पीस रही हैं, अपने हाथ से पानी खींच रही हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगा रही हैं। नफीस तबीयत की मलका सैयदा फातिमा अपने हाथ से काम करते हुए हाथ में गट्टे पड़ चुके हैं। पता चला कि बहुत सारे कैदी आए हुए हैं माले गनीमत के तौर पर। सैयदा फातिमा को मौला अली ने कहा कि जाओ अबू से मांग लेना, एक कनीस मांग लेना, खादिमा जो तेरे साथ हाथ में काम बटाए, तेरे साथ में तेरे काम में हाथ बटाए। सैयदा फातिमा गई, भीड़ भाड़ थी, चली आई। शाम के टाइम में जब सरकार को पता चला फातिमा आई थी, हुजूर खुद फातिमा ज़हरा के घर आए। सरकार दो जहां जब भी आते थे फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती थी, सरकार का इस्तकबाल करती थी, पेशानी को चूमती थी। हुजूर जब सैयदा फातिमा जब सरकार के पास जाती थी, सरकार खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी को सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, पेशानी चूमते थे। ये मामला बाप बेटी का था ताकि दुनिया वाले बेटियों को बोझ नहीं समझें, बेटियों का इस्तेकबाल ऐसे करें। सिर्फ बेटों को इज्जत न दें बल्कि बेटियों का एहतराम इज्जत बताने के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बैठाते थे, उनके पेशानी को बोसा दिया करते थे। सरकार दो जहां आए, कहा फातिमा मैंने सुना कि तुम आई थी मेरे पास, क्या काम था? सैयदा फातिमा चुप हो गई। मौला अली ने कहा कि हुजूर फातिमा गई थी ताकि इनको कुछ कनीज मिल जाए ताकि काम काज में हाथ बटाए। हुजूर ने क्या कहा? कहा ए बेटी फातिमा, बदर ओहद के जो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप बद्र में शहीद हो गए, ओहद के मैदान में शहीद हो गए, नौकर गुलाम के ज्यादा मुस्तहिक वह लोग हैं। पहले उन बदर और ओहद के यतीम बच्चों से मैं फारिग हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं। पहले इसके मुस्तहिक ज्यादा वह लोग हैं जिसके बाप शहीद हो गए। और ए फातिमा, ये दुनिया से इस नौकर गुलाम से बड़ी एक पूंजी मैं तुमको बताता हूँ। जब रात में बिस्तर पे जाओ 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना, ये 34 बार, ये 100 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 33 33 34 बार। ये तुम्हारे लिए नौकर गुलाम से बेहतर है, तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए काफी है। सुभान क्या अल्लाह, मतलब? इसका मतलब यह निकला कि सवाब वहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया में इस तस्बीह की बदौलत थकावट भी दूर हो जाएगी। और फिर नौकर गुलाम से बेहतर है अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह करना। अपनी बेटी को आपने नौकर गुलाम नहीं दिया, बल्कि एक वजीफा दे दिया, जन्नत जाने का, हासिल करने का, अल्लाह को खुश करने का एक वजीफा आपने उनको बता दिया। घर में आपकी बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि खर्च बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा खर्च का मुतालबा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर दुनिया चाहिए तो तुम सब आजाद हो जाओ, अल्लाह तुमसे अच्छी बीवियां अता कर देगा अपने महबूब को। अगर नहीं तो फिर जिस हाल में हो, दुनिया और आखिरत चाहिए, अल्लाह रसूल चाहिए या दुनिया चाहिए। सारी औरतों को जब आयत तखीर नाजिल हुई, इख्तियार है तुमको दुनिया पसंद करो या आखिरत, तो सारी औरतों ने सैयदा आयशा की निगरानी में मीटिंग की। हम मुसलमानों की सारी मुकद्दस माओं ने, जुमला उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन ने, और मीटिंग में बात यही पारित हुई, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह रसूल चाहिए। हमें दुनिया नहीं, अल्लाह रसूल चाहिए। हुजरे फातिमा में है, हुजरे आयशा में है आखिरत की बात, मस्जिद नबवी में है आखिरत की बात, तामीर में है आखिरत की बात। सबसे पहली तकरीर मुस्तफा ने कोहे सफा पे की थी, ए मक्का वालो, मैं पहाड़ पे हूँ, तुम मेरे सामने हो, अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? कहा हाँ, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने जिंदगी में कोई तजर्बा सिवाय सच की किया ही नहीं है। आपने जब भी बोला है सच बोला है, आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। हुजूर ने इकरार किया, उसके बाद कहा जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, तो इस फौज से, एक बड़ी फौज, एक बड़े अजाब से मैं तुझको डरा रहा हूँ। मरने के बाद जहन्नम है, जो ईमान नहीं लाएगा, अच्छे काम नहीं करेगा, उसके लिए एक आग है तैयार आखिरत में। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसके लिए मरने के बाद वह जन्नत और बहिश्त का बाग उसके लिए तैयार है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अजाब जहन्नम से डराता हूँ, आखिरत के अजाब से तुझको मैं डराता हूँ। मैं तुमको कहता हूँ कि उस आग से बचने के लिए ईमान ले आओ। मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। पहली तकरीर में आखिरत की बात, जन्नत की बात, हुजरे आयशा में आखिरत की बात, अपनी बेटी फातिमा के घर आखिरत की बात, मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में आखिरत की बात, मस्जिद नबी के मेंबर पे हर जुमा के दिन आखिरत की बात। तो सबसे बड़ा टॉपिक, सरकार दो जहां अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक तशरीफ ले आए। उमर फारूक आजम आए तो सरकार की सादगी को देखकर रोने लगे। आप फरमाते हैं, उमर क्या चीज तुझको रुलाती है? उमर फारूक कहने, सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। या रूम और ईरान के बादशाह या महल में रहे, नर्म नाजुक बिस्तर पे सोए, और अल्लाह का महबूब इस शान से है बिस्तर पे कि चटाई के निशान उभर आए हैं, एक गद्दा तक बिस्तर तक नहीं है। सरकार दो जहां की सादगी ने मुझको रुलाया है। हुजूर ने उठकर बैठ गए और क्या कहा, ए उमर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक मुसाफिर रास्ता चलते हुए थोड़ी देर धूप की शिद्दत से बचने के लिए दरख्त के साये में बैठता है, सुस्ताता है, और जहां दरख्त सूरज उधर गया, साया खत्म हुआ, ये उठा, सवारी पे सवार हुआ और चलता रहा। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल उसी सवार की तरह है जो थोड़ी देर साये में आराम करता है फिर चल देता है। ये दुनिया उसी तरह से थोड़ी देर वक्ती तौर पर रहने की जगह है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये ऐश की जगह नहीं है। यहाँ कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं, मकान का मुकाबला नहीं, प्रॉपर्टी का मुकाबला नहीं। आका ने कहा था, फला तत्तखिज़ू ज़ैअता फतरक़बू फ़ीहा, यानी मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़, वरना तू उसकी तरफ माइल हो जाएगा और ये दुनिया तुझे तबाह बर्बाद कर डालेगी। आका फरमाते हैं, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। आका इस्लाम फरमाते हैं, उद नफ्स का मिन अहलिल क़ुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। यह दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। आला हजरत की ज़बानी ये शहद दिखाती है, जहर खिलाती है। यह दुनिया कातिल है, यह डाइन है, यह शौहर कुश है, न जाने कितनों का दीन ईमान लूट चुकी है। मौला अली एक बार कहने लगे, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। लोगों ने बोला, हुजूर किसको तलाक दिया? कहा, दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, तो मैंने दुनिया को तलाक दे दिया।
मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। तो सैयदों के बाप दुनिया को तलाक दे दे, औलिया और सालिहीन के वालिद गिरामी दुनिया को तलाक दे दे। सरकार दो जहाने 2-2 महीने तक आपके चूल्हे में आग नहीं लगती थी। आज मुस्तफा का गुलाम मकान के मुकाबले में मस्त है, दौलत के मुकाबले में मस्त है, औरतों के मुकाबले में मस्त है, कपड़ों के मुकाबले में मस्त है। इसीलिए जिल्लत और रुसवाई ने चारों तरफ से घेर लिया है। न दुनिया का सुकून उड़ गया, आपस का चैन खत्म हो गया और जन्नत की उम्मीद भी खत्म हो गई। क्योंकि जन्नत वाला काम करेगा तब ना जन्नत की तमन्ना में ये मस्त रहेगा। दुनिया के मुकाबले में लगा हुआ है। ऐसा लगता नहीं इसको मरना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है, हर स्याह सफेद का हिसाब देना है। जिनकी कब्रें अल्लाह औलिया सालिहीन की कब्रें जो गुंबद के नीचे जिनका मजार है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। रात में 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा लम्हा इबादत में गुजार